नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महागठबंधन में जश्न का माहौल है और सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा गया है वे अब आधार दिखाकर वोटर बना सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने आधार को मान्यता दे दी है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तो यही दावा कर रहे हैं, लेकिन सच क्या है, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए और विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, क्या सुप्रीम कोर्ट ने आधार को मान्यता दे दी है? देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव तो यही दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दे दिया है। लेकिन आप जान लीजिए कि बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम बताने होंगे। इतना ही नहीं, ये भी बताना होगा कि इन लोगों का नाम क्यों हटाया गया है। यह पूरी लिस्ट जिला लेवल पर आयोग की वेबसाइट पर मंगलवार तक जारी करने का निर्देश दिया गया है। बूथ लेवल के अधिकारी भी हटाए गए मतदाताओं की सूची जारी करेंगे। इसका व्यापक प्रचार प्रसार टीवी, रेडियो और अखबारों के जरिए किया जाएगा। लेकिन इस फैसले के साथ कोर्ट ने जो सबसे अहम बात कही है कि ये जिन लोगों का नाम हटाया गया है वे अपने नाम शामिल कराने के लिए अपने क्लेम आधार कार्ड के साथ पेश कर सकते हैं। कंफ्यूजन यहीं पर है। सर, तो ये जो एसआईआर का मुद्दा राहुल तेजस्वी के लिए क्या मौका बन सकता है और ये बिहार चुनाव में झटका भी दे सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग पहचान तय करने के लिए आधार कार्ड को एक स्वीकार्य दस्तावेज के रूप में मानेगा। ठीक है, लेकिन क्या वह उन 11 दस्तावेजों से अलग होगा जिससे मांगा है चुनाव आयोग ने? तो बिहार एसआईआर पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आधार को मान्यता नहीं दी है, ये जान लीजिए। विपक्ष के नेता भले ये दावा करें, लेकिन सच यही है कि आधार पर जो स्थिति सुनवाई से पहले थी वही स्थिति आज भी है। चुनाव आयोग पहचान तय करने के लिए आधार कार्ड को एक स्वीकार्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार करेगा, लेकिन क्या यह उन 11 दस्तावेजों से अलग होगा? ये सवाल उठ रहा है ना भाई। तो खड़गे और तेजस्वी ये कह रहे हैं कि सर की प्रक्रिया को लेकर हमारी जो मांग रही है, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी है। हम शुरुआत से ही सर का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि उसकी प्रक्रिया और जिस जानकारी को चुनाव आयोग पे छिपाने की काम कर रहा था उसको लेकर हम विरोध कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे। दूसरा, जिन 65 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया है उनके नाम की सूची को कारण बताते हुए बूथ स्तर पर लगाने की मांग कर रहे थे। तीसरा, विज्ञापन जारी करके लोगों को इस बारे में बताने की भी मांग कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि कोई झटका नहीं है सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को, बल्कि और तस्वीर साफ करने के लिए निर्देश दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर जो कुछ कहा है उसका क्या मतलब है? मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि जो ये खड़गे और तेजस्वी यादव अर्थ बता रहे हैं, अर्थ लगा रहे हैं, वो सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि जिन लोगों का नाम काट दिया गया है वे सभी सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर वोटर बन जाएंगे। ये सिर्फ उन कुछ लोगों के लिए है जिन्हें मृत घोषित बताकर वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, लेकिन वे जिंदा हैं। उन्हें आधार कार्ड को पेश कर सकते हैं वो कि भाई हम जिंदा है, देखिए मेरा आधार कार्ड है। चुनाव आयोग पहले से ही सर नामांकन फॉर्म में आधार नंबर को पहचान के तौर पर मांग रहा है, ले रहा है, आप पता कर लीजिए। नीचे सर नामांकन फॉर्म की तस्वीर में आप इसे देखकर समझ सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कोई भी नई बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही है। चुनाव आयोग तो पहले भी आधार कार्ड ले रहा था, लेकिन आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं मान रहा था। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार भी आज भी चुनाव आयोग बाध्य नहीं है आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण मानने के लिए। तो जो 11 दस्तावेज मांगे गए हैं उनमें से एक दस्तावेज जरूरी है, वो देना ही पड़ेगा। लेकिन जो लोग जिंदा हैं, मृत घोषित कर दिए गए हैं, वो अपना आधार कार्ड दिखाकर भी क्लेम कर सकते हैं कि भाई हम तो जिंदा हैं, आपने हमको मृत घोषित कर दिया है, देखिए मेरा ये आधार कार्ड है। तो चुनाव आयोग ने क्या दलील पेश की है कोर्ट को? देखिए, चुनाव आयोग ने जो दलील दी है वो पुरानी ही है। सर पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद चुनाव आयोग ने एक बार फिर से वही बात दोहराई है कि राजनीतिक दलों से सभी विवरण 20 जुलाई से साझा किया जा रहा है। मर चुके मतदाताओं, 2 जगह वाले वोटर्स और अस्थायी तौर पर जो स्थानांतरित वोटर्स हैं उनकी सूची सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दी गई है। और सर के नामांकन फॉर्म में आधार नंबर पहचान के तौर पर पहले से ही मांगा जा रहा है। यह
कोई नई बात है ही नहीं। तो कहाँ से इन लोगों को भ्रम हो गया कि इनकी मांग मान ली गई, आधार कार्ड को मान्यता मिल गई, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यही बात सामने आई है कि चुनाव आयोग ने गलत नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के काम को गलत नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि भाई आप बिहार को बदनाम मत करिए, याचिकाकर्ताओं को उससे कहा है बिहार को बदनाम मत करिए, आप सहयोग करिए। आपकी मांग ठीक है, जायज है कि जिन लोगों का नाम काटा गया है उनके नाम की सूची भी जारी किया जाए, कारण बताते हुए कि इनका नाम क्यों कटा गया है, ताकि लोग उस सूची को देखकर पता कर लें कि उनका नाम काट दिया गया। क्यों काटा गया वो जाकर पता कर सकते हैं। तो अभी तक क्या कर रहा था, चुनाव आयोग ने नई सूची जारी कर दी थी और जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उसकी सूची चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को दे रहा था, ठीक है, या नई सूची दे रहा था राजनीतिक दलों को, देखिए यही हमारे वोटर लिस्ट हैं, यही वोटर हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया कि नहीं, जिनके नाम काटे गए हैं उनकी एक अलग सूची बनाइए कारण के साथ और उसे उपलब्ध कराइए जिला स्तर पर, ताकि जो वोटर हैं जिनका नाम कट गया है, जो वोट देने के अधिकारी हैं, वो जाकर चुनाव आयोग के सामने शिकायत कर सकें। तो फैसला तो वही है भले जश्न मना ले तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेता। बिल्कुल। तो सुना आपने इस पूरे मुद्दे पर, अब यह पूरा मुद्दा जो है इस पे साफ कर दिया है चुनाव आयोग ने भी और जो कोर्ट ने भी इस पर मुद्दा साफ कर दिया है। तो अब आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।